अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तबीयत ख़राब हो तो क्या सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकते हैं? आज इसी तरह का सवाल एक भाई ने मालूम किया था। होता है ना ऐसा कि तबीयत ख़राब होती है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो हिम्मत नहीं होती कि नमाज़ पढ़ें। तो जहन में एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकते हैं? ख़ास तौर पर इशा की नमाज़ में तो 17 रकात होती हैं, तो ख़वातीन जो है ना, ये सोच कर के 17 रकात पढ़नी पड़ेंगी तो वो फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ती हैं। और शैतान एक बात माइंड में ये और डालता है कि अरे आधी अधूरी नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा है, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, वरना फिर पढ़ने से फ़ायदा क्या है। ये शैतान दिमाग में बात डालता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, खूब अच्छे तरीके से समझ लो कि जो फ़र्ज़ नमाज है ना, वो किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते तो लेटकर पढ़ो, लेटकर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो, वज़ू नहीं कर सकते तो गर्म पानी से करो, गर्म पानी से भी अगर नहीं कर पा रहे हो, पानी नुकसान दे रहा है तो तयम्मुम करो। नमाज किसी भी सूरत में होशो हवास में माफ़ नहीं है। इसीलिए अच्छे तरीके से समझ लो कि फ़र्ज़ तो हर हाल में पढ़ने की कोशिश हमें और आपको करना चाहिए। फ़र्ज़ के बाद नंबर आता है सुन्नतों का और नफलों का। सुन्नतें और नफलों का मसला ये है कि इनको छोड़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए, ख़ास तौर पर सुन्नत मुअक्कदा। ठीक है, तबीयत ख़राब है तो शैतान नमाज को छुड़वाने के लिए दिमाग में ये डालेगा कि आधी अधूरी नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा है, नमाज़ पढ़ो तो ढंगी पढ़ो, ऐसी नमाज से क्या फ़ायदा कि 4 फ़र्ज़ पढ़ के बैठ गए। तो ख़वातीन और मर्द हज़रात वो 4 फ़र्ज़ भी छोड़ देते हैं। अरे यार, पूरी पढ़ता हूँ मैं, तो आधी अधूरी नमाज नहीं पढ़ता। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, तबीयत नहीं हो रही है, सुस्ती आ रही है, सुस्ती में तो खैर सुन्नत मुअक्कदा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन तबीयत ख़राब है, हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फ़र्ज़ नमाज ज़रूर पढ़ लो। अगर फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ लोगे और कभी तबीयत ख़राब होने की वजह से, है ना, सुन्नतें और नफलें छोड़ दोगे तो नमाज आपकी हो जाएगी। तो अगर कभी बाई चांस हमारी तबीयत ख़राब हो रही है तो सुन्नतें छोड़ सकते हैं, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप फ़र्ज़ ही गोल कर जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक नमाज छोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपने फ़र्ज़ अदा कर लिया, आपकी नमाज हो गई। तो कभी कभी आप तबीयत ख़राब होने की वजह से सुन्नतें और नफलें छोड़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है। ठीक है, फ़र्ज़ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी ही तबीयत ख़राब हो, कितना ही सर दर्द हो, कितनी ही वीकनेस हो, फ़र्ज़ नमाज ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मान लीजिए इशा की नमाज है तो 4 रकात फ़र्ज़ पढ़िए और 3 रकात वितर पढ़िए। बाकी जो सुन्नतें और नफलें हैं वो आप तबीयत ख़राब होने की वजह से छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, उनको छोड़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सुस्ती आ रही है तो आप सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दो। ठीक, हाँ, कभी छोड़ सकते हो, लेकिन फ़र्ज़ हर हाल में हमें पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये मसला आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसीलिए फ़र्ज़ों की पाबंदी बिल्कुल कीजिएगा, तबीयत चाहे जितनी ख़राब हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।